गुड इवनिंग बच्चों। ये देखिए, ये जो डेट है आपका मैथ का एग्ज़ाम है बेटा 11 मार्च को, और जो आज तारीख है बेटा वो है हमारी पास 16 फेब। तो लगभग अभी हमारे पास रफली 20 डेज, तो आप मान के चलो हमारे पास 20 दिन है। और अब हम इस 20 दिन में अब हम जो प्रैक्टिस करेंगे वो हम प्रैक्टिस करेंगे लास्ट ईयर सैम्पल पेपर। जो भी मैथमेटिक्स के जो लास्ट ईयर के सैम्पल पेपर होंगे अब हम उन्हीं को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के 7 पार्ट हमने अब तक ख़त्म कर दिए हैं। तो वो क्वेश्चन आप जो है प्रैक्टिस करते रहें। उसके अलावा अब मैं आप लोगों के लिए पास्ट ईयर के जितने भी सैम्पल पेपर होंगे हम लोग कोशिश करेंगे, जो 10 ईयर के पास्ट 10 ईयर के जो भी आपके पास सैम्पल पेपर होंगे वो हम सब के सब यहाँ पर जो है ख़त्म कर लेंगे। अगर वीडियो लंबी होगी कोई बात नहीं, इसको आप 2x में करके देख सकते हो। लेकिन मैथ में मेन होता है प्रैक्टिस। जितने आप प्रैक्टिस करोगे आपकी मैथमेटिक्स उतनी अच्छी होगी और उतने ही अच्छे नंबर आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो समय को जो है थोड़ा बचा के हम लोग अपने क्वेश्चंस करते हैं, ताकि कम समय में हमारे ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए। अगर ये एक सैम्पल पेपर एक वीडियो में नहीं होगा तो फिर मैं 2 वीडियो आपके सामने मिलाऊंगा। और इस सैम्पल पेपर में, ये काफ़ी पुराना सैम्पल पेपर है, लेकिन क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं पुराने सैम्पल पेपर से, क्योंकि पुराने सैम्पल पेपर में क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे होते हैं। अगर जो डिलीटेड क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको हटा दूंगा। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास MCQ वाला पोर्शन है सेक्शन A, जिसमें पहला जो क्वेश्चन है वो आपसे कह रहा है द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ टावर ऑन द प्लेन ग्राउंड इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ टावर। अच्छा, तो इसको आपको समझने के लिए ये समझो कि ये रहा मेरा हाइट, ये है मेरा टावर। ठीक है बच्चों। अब टावर की शैडो कहाँ बनती है? टावर की शैडो हमेशा बनती है उसकी नीचे की तरफ बेटा। ठीक है, तो और यहाँ पर हमने इसको मिला देते हैं, क्योंकि ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट है, तो इतना ही दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए बेटा। ये है हाइट ऑफ द टावर, और ये जो है ना बेटा नीचे वाली, दिस इज कॉल्ड शैडो। अब उसने खुद बोला है जो शैडो है, उसने खुद बोला है जो शैडो है वो √3 टाइम्स है हाइट ऑफ टावर के। अच्छा, मतलब ये जो शैडो है वो √3 टाइम है शैडो की टावर की हाइट के। अब उसने पूछा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, कि आपको बताना है सन ने कितना एंगल एलिवेट किया होगा। तो यहाँ ले लेते हैं सन ने एलिवेट एंगल क्या हुआ, थीटा। अब थीटा जैसे आप एलिवेट करोगे तो आपको क्या क्या गिवन है, ये एंगल 90 है। 90 सामने होता है हमेशा हाइपोटेनस, और एंगल के सामने होता है हमेशा परपेंडिकुलर, और नीचे बचा हुआ बेस होता है। तो आपको परपेंडिकुलर और बेस दे रखा है, तो जानबूझ के मैं इसमें tan थीटा का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। tan थीटा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है बेटा। अब हाइट से हाइट आपकी बेटा कट जाएगी, कितना बचा 1/√3। अब जल्दी जल्दी सोचो कि tan की वैल्यू 1/√3 होती है कौन से एंगल पे, दिमाग में फटाक आना चाहिए, ये तो बेटा 30 डिग्री पर होता है। तो फटाक दुनिया आप आंसर लगाओगे 30 डिग्री, आपका खत्म, 1 नंबर आपके अकाउंट में आ चुका है। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इन्होंने हमसे क्या किया है, इफ द एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द, मतलब जो भी सर्कल का आपका एरिया है वो किसके इक्वल है वो देख लो। द एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सर्कल ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। देन द डायमीटर ऑफ द लार्जर सर्कल, लार्जर सर्कल का डायमीटर क्या होगा। क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है लेकिन है बहुत आसान। तो देखो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको करना है। तो आप लेट कर लो जो हमारे पास ओरिजिनल रेडियस है और जो हाइट है किसी भी सिलेंडर की, सिलेंडर नहीं उसमें वो है, ठीक। तो अब देखो इफ द एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू सम ऑफ एरिया ऑफ 2 सर्कल। मान लो हमारे पास एक बड़ा सा सर्कल है, ठीक है, उसकी रेडियस हमको नहीं पता क्या है, और 2 सर्कल होंगे अलग अलग वाले। ठीक है बेटा। तो इफ द एरिया ऑफ द सर्कल, मतलब इस सर्कल का एरिया क्या होगा बेटा, πr² इज इक्वल टू सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 सर्कल, 2 सर्कल के एरिया के सम के बराबर है। एक का डायमीटर दे रखा है 10 सेंटीमीटर, डायमीटर 10 है तो रेडियस क्या होगी बेटा, आधी हो जाएगी। तो इसका एरिया कितना होगा, π5 का स्क्वायर प्लस इसका डायमीटर कितना बेटा, इसका डायमीटर 24, तो इसकी रेडियस कितनी होगी बेटा 12, तो π12 का स्क्वायर। अब दिमाग लगाओ बेटा थोड़ा सा, पाई यहाँ भी कॉमन, यहाँ भी कॉमन, यहाँ भी कॉमन, तो पाई कॉमन लेके काट दो, क्या बचा r² = 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144,
तो आर स्क्वायर इक्वल टू 169। अब आपको खुद पता है जब आर निकालोगे तो अंडर रूट 169, तो कितना बेटा ये हो 30। तो मतलब जिस बड़े वाला सर्कल है, जो मेन सर्कल है, उसकी रेडियस कितनी हो बेटा, उसकी रेडियस है 13, लेकिन क्या पूछा, डायमीटर। दिमाग लगाना, डायमीटर पूछा है, तो डायमीटर होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो डायमीटर बेटा 26 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी। फटाफट आगे बढ़ेंगे, कोई डाउट हो तो तुरंत ही कमेंट में बोलेंगे, मैं तुरंत ही आपको डाउट बताऊंगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे पास एक साथ मैंने 4 क्वेश्चन लगा दिए हैं, तो फटाफट करेंगे, देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है हमारे पास। जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ऐसे जूम कर लेता हूँ, हाँ, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 ये हमसे कह रहा बेटा, 3rd क्वेश्चन ने हमसे बोला है द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज हाफ। अच्छा, अगर हम सिलेंडर की रेडियस को हाफ कर दें, मतलब जो आर को r/2 कर दें रेडियस को, कीपिंग द हाइट ऑफ द सेम, अच्छा हाइट को हाइट ही रहने दें, ठीक है, देन द रेशो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर दस ऑब्टेन टू द वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल सिलेंडर। मतलब दिमाग वाला क्वेश्चन है, मतलब हम लोग, हमारे पास ओरिजिनल सिलेंडर मान लो ये था बेटा, ठीक है, ध्यान देना, हाइट थी h। अब इन क्वेश्चन में दिमाग घुमाए ने कहा रेडियस आधी कर दो। अब यहाँ पर रेडियस मान लो थी r, अब रेडियस आधी करेंगे, मतलब हाइट करेंगे, हाइट सेम रहेगी, रेडियस कर देंगे आधी, मतलब इस तरीके का। देखो अब ये रेडियस होगी r/2, हाइट सेम है। अब उसने पूछा है रेशो निकालो, किसका रेशो पूछा है, बताओ अभी किसका रेशो है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑब्टेन, जो अब जो नया मिला उसका वॉल्यूम, और पुराने वाले का वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल वाले का अपॉन वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल सिलेंडर का, सॉरी एक्चुअल नहीं, नीचे आपका नीचे आना चाहिए आपको ओरिजिनल, ठीक है, नीचे आना चाहिए आपके पास ओरिजिनल, वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल और वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर। भाई सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, अगर न्यू सिलेंडर लोगे तो पाई r स्क्वायर h, और ओरिजिनल वाला भी पाई r स्क्वायर h, बस थोड़ा अंतर है बेटा। अब ये जो ऊपर वाले सिलेंडर का जो रेडियस है ना, वो पहले जो काट दो, कटता पाई से पाई काट दो, एस से काट दो, कितना बचा r डैश का स्क्वायर और r का स्क्वायर, इस पूरे पे लगा दे बेटा स्क्वायर, ठीक है। अब जो r डैश है ना वो पहले वाले के आधा है, तो यहाँ डाल देंगे r/2, नीचे r ही बचा हुआ है, तो बेटा r से r कट गया, ठीक है। अब बचा गया बेटा 1/2, 1/2 का स्क्वायर कितना बेटा 1/4, 1/4 मतलब 1/4। अब चेक करो जल्दी आंसर कौन सा है, आंसर नंबर आपका सी है 1/4। इसमें किसी तरह की दिक्कत बच्चों नहीं, तो ठीक है। अब हम अगले वाले में बेटा मूव करते हैं, अगला जो पार्ट जिसका हम लोग उसको देख लेते हैं। इधर आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन इन्होंने हमसे ये कहा है, अगला क्वेश्चन इन्होंने हमसे क्या कहा है वो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इन्होंने हमसे ये कहा है, कहाँ गया भाई हमारा क्वेश्चन, हाँ, अगला क्वेश्चन इन्होंने हमसे ये कहा है कि हमने 2 डाइस को क्या करा है, 2 डाइस को हमने एक साथ थ्रोन किया है। तो जब भी हम 2 डाइस को थ्रोन का करते हैं बेटा, तो टोटल आउटकम कितने होंगे हमारे पास, आंसर नंबर 4। जब भी हम 2 डाइस को थ्रोन करेंगे, जो हमारे पास टोटल आउटकम होंगे वो होंगे बेटा 36। क्या होंगे, सबको पता है कैसे कैसे हमें बनाना है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ सेम नंबर ऑन द बोथ डाइस, सेम नंबर निकालने। तो हमारे पास जो फेवरेबल होंगे बेटा वो 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 और 6 6, ये हमारे पास होंगे जो दोनों साइड सेम होंगे बेटा। अब इन्होंने पूछा इसी की प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है। जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो होगी सेम नंबर की, वो क्या होगी बेटा, नीचे लिखेंगे टोटल आउटकम 36, ऊपर लिखेंगे फेवरेबल आउटकम कितने बेटा 6, तो काट दो, 6 बन जा 6 की जा 36, तो 1/6 है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं फटाफट, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं, जल्दी खत्म करना हमें। 5, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ये और ये इन 2:1। अच्छा, मतलब आपको 2 पॉइंट रखे हैं, एक पॉइंट A है जो कि बेटा 1,3 है, एक पॉइंट B है जो कि 4,6 है, एक कोई पॉइंट है P, देखो बोला का पॉइंट P। इस पॉइंट P ने इसको जो है बेटा काटा कितने रेशो में, 2:1 में, ठीक है बेटा। अगर इसने 2:1 में काटा, इसने पूछा है कोऑर्डिनेट बताओ, सिंपल फॉर्मूला है, जो P कोऑर्डिनेट है वो x, y पॉइंट मान लो। x का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था m1 x2 प्लस m2
x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखो m1 का मतलब 2 है बेटा, m1 का मतलब 2 है और m2 है बेटा 1। क्या है बेटा हमारे पास 1, क्योंकि 2:1 में काटा है। और x1 ये रहा, x2 ये रहा, y1 ये रहा, y2 ये रहा। तो डालेंगे m1 2 है, x2 4 है, प्लस m2 1 है, x1 1 है, अपॉन m1 प्लस m2। तो बेटा x क्या होगा बेटा 4 2 8, 8 प्लस 1 अपॉन 3, 8 प्लस 1 9, 9 अपॉन 3 बेटा 3 आ जाएगा। तो मतलब जो पहला वाला जो कोऑर्डिनेट है जो हमें चाहिए वो कितना बेटा, वो है हमारे पास 3। अब इसने कहा है y का और निकालो, सेम फॉर्मूला y का फॉर्मूला m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 है बेटा 2, m1 2 है और y2 बेटा है 6, प्लस m2 है हमारे पास 1 और m1 है 3 अपॉन m1 प्लस m2। 6 2 जा 12, 12 प्लस 3 अपॉन 3, 12 प्लस 3 15, 15/3 बेटा 5 आएगा। तो जो कोऑर्डिनेट जो हमें चाहिए, जो p के कोऑर्डिनेट है वो x, y थे और x हमें दे रखा कितना 3 और y कितना है 5, तो 3, 5। तो चेक करो बेटा कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर है हमारे पास, कहीं गलती तो नहीं होगी हमसे, 3, 5 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर कौन सा 5, 3, 5 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का। और आगे बढ़ते हैं, इसी पेज में क्वेश्चन नंबर 5 को भी क्या कर देते हैं, कहीं छोटी जगह दे देते हैं क्वेश्चन 5 को भी। क्वेश्चन नंबर 5 या 6 इन्होंने हमसे क्या बोला है। अच्छा ठीक है भाई, पेज को यहाँ ले आते नीचे की तरफ। 6 में आपको अगर दिखाई नहीं दे रहा तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको। क्वेश्चन 6 देखो, इन्होंने क्या बोला है, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द वन एंड ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल इतना, डायमीटर का एक एंड ये दे रखा है एंड सेंटर ये दे रखा है, तो बताओ दूसरा एंड क्या होगा। ठीक है भाई, सर्कल बना लेते हैं। आ जाओ भाई सर्कल, हाँ चलो ठीक है, आ जाओ फटाफट। ये रहा हमारे पास सर्कल बेटा। अब इन्होंने हमसे क्या कहा है, अच्छा अब हमें वो भी लाना है, डायमीटर बना दो। डायमीटर सबको पता होना चाहिए, जो लाइन सेंटर से पास हो डायमीटर। ये डायमीटर का एक एंड है, ये डायमीटर का दूसरा एंड है, ये आपके पास सेंटर। तो ये वाला एंड है वो तो हमें दे रखा साफ सीधी, जो हमें कितना दे रखा बच्चों, इधर रखा है 2,3, यह है 2,3। अच्छा सेंटर भी हमें दे रखा, देखो सेंटर दे रखा है -2,5। अब उसने पूछा दूसरा एंड निकालो। अच्छा मतलब ये वाला एंड पूछा है, तो इस एंड को बेटा मैं लेता हूँ x, y। तो अब दिमाग लगाओ, ये पॉइंट B, ये पॉइंट O है। हमें तो पता है ना O इज द सेंटर ऑफ AB। क्यों, AB हमारे पास क्या है, AB है हमारे पास डायमीटर, और डायमीटर के बीच में ही तो सेंटर तो उसका हाफ होता है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होगा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है जो x मिड पॉइंट होता है वो होता है बेटा x1 प्लस x2 अपॉन 2। ऐसी y का क्या होता है बेटा y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब ध्यान दोगे ये तो मिड पॉइंट वाला है जो कि -2 दे रखा है, दो x यहाँ पर -2 डाल दो। x1 2 है, x2 आपको निकालना है ये वाला अपॉन 2। तो बेटा ये 2 को यहाँ कर दो मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 2 4 और 2 प्लस x निकालोगे, इस 2 को यहाँ ले जाओ बेटा, -4 -2, तो x कितना है बेटा -6। अच्छा तो ये वाला एंड आ गया -6, एक पॉइंट आ गया। y और निकालो बेटा, सिमिलरली y कितना रखा है यहाँ पर 5 दे रखा है, तो 5 इक्वल टू यहाँ y1 कितना है 3, वहाँ y कितना है पता नहीं है, वही तो निकालना है। तो 2 को करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 इक्वल टू 3 प्लस y निकालो, 3 वाला बेटा हो जाएगा -10 - 3 इक्वल टू y, तो y तो आ गया हमारे पास 7। तो ये पॉइंट क्या होगा हमारे पास 7। अब देखो ऑप्शन में 6/7 कौन सा है बच्चों, 6 को -6 या 6 है, 6 -6,7। तो बेटा ये देखो ध्यान से, ऑप्शन नंबर ए है आपका आंसर। ठीक है बच्चों, ये भी हमारे पास खत्म हो चुका है। मैं इस क्वेश्चन को जानबूझ के छोटा कर देता हूँ ताकि आप सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देख पाएं। एक बार आप देखिए, ये थे हमारे पास कुछ क्वेश्चन जिसके जो मैं आपको सामने दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, टोटल हमने सारे इसी में करे। पहला ये क्वेश्चन नंबर 3 किया है, ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 किया है, ठीक है बच्चों। 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 हमने कहाँ कर दिया भाई, अरे 5 कहाँ पर है, अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 भी कर दिया हमने, ठीक है, और यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 कर दिया। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ बेटा पेपर, कहाँ पर हो आप, यहाँ आ जाओ, बड़े हो जाओ थोड़ा सा, ठीक है। जिसको क्वेश्चन नहीं पता हो वो क्वेश्चन भी लिख सकता है, क्वेश्चन आपको प्रोवाइड हम लोग करा सकते हैं। ये लीजिए क्वेश्चन, ठीक है बच्चों।
अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, लिख लीजिए क्वेश्चन, या जिसको स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं बेटा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ब्लैंक पेज है, कोई दिक्कत नहीं, अगला लेके आ जाएंगे। अब इन्होंने हमसे क्या पूछा है, इसमें एपी के बेटा क्वेश्चन है, एक एपी का क्वेश्चन दे दिया। इन्होंने बोला है द सम ऑफ फर्स्ट 20 ओड नंबर इज, अच्छा पहले 20 ओड नंबर का सम क्या होगा। ओड नंबर का ओड नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ओड नंबर होते हैं बेटा 1 से स्टार्ट। अच्छा कोई ये तो नहीं कह रहा 2 से स्टार्ट होते हैं। ओड नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, तो पहले 1 से स्टार्ट करेंगे 1, फिर अगला ओड नंबर क्या होगा, जल्दी जल्दी आगे बोलो, 3, फिर 5, ऐसे करते लास्ट पहुंचेगा हमारे पास 20। हमें इनका सम निकालना है, तो जाहिर सी बात है एपी है, क्योंकि एपी में हर दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस 2 ही आ रहा है। तो सम का फॉर्मूला SN इक्वल टू, अच्छा लास्ट टर्म 20 होना होगी, लास्ट ओड टर्म तो 19 होगी। अच्छा अगर आपको लास्ट टर्म पता है तो चलो छोड़ो, हमें पहले n भी तो चाहिए, क्योंकि सम का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में a + l। कहोगे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये आप कैसे पढ़ोगे जब आपने पूरी साल पढ़ा ही नहीं अच्छे से। हाँ, इसके जो आपने मेन जो फॉर्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू d। तो इसी से बेटा ये वाला फॉर्मूला आया निकल के। अभी बता दें कैसा आया, वो देखते हैं आगे बढ़ के। हम लोग थोड़ा सा फटाफट कर लेते हैं, समय का थोड़ा अभाव है हमारे पास। पहले निकालेंगे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। अच्छा नंबर ऑफ टर्म मतलब nth टर्म तो पता है मुझे, लास्ट वाली टर्म, n टर्म फॉर्मूला a + n-1 इंटू d। लास्ट टर्म कितनी दे रखी है हमें, वो दे रखी है 19, मतलब 19। फर्स्ट टर्म दे रखा 1 + n-1, दो नंबर के बीच का डिफरेंस 2 आ रहा है बेटा। पहले 1 को यहाँ ले जाओ, 19 - 1 इक्वल टू n-1 इंटू 2। 19 में से 1 गया, बचा 18 इक्वल टू n-1/2। इस 2 को वहाँ बेटा डिवाइड ले जाए, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो 2 9 जा 18 इक्वल टू n-1। तो 1 को यहाँ ले जाओ बेटा, 9 + 1 इक्वल टू n, तो कितना होगा 10। अच्छा टोटल 10 टर्म है, और टोटल 10 टर्म है तो लगा दो बेटा फॉर्मूला। मैं तो फॉर्मूला कहीं भी लगा सकता हूँ, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। तो सम का फॉर्मूला लगा दो बच्चों। सम का फॉर्मूला क्या है, तो SN जो आप, मैं कह रहा हूँ इसी में डाल दो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ अपना। n है 10/2 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म देखा 1 प्लस लास्ट टर्म 19, तो 2 5 जा 12 नहीं, 2 5 जा 10, 5 आएगा, और 19 + 1 20 इंटू 5 100 आ गया। अच्छा देखो 100 है क्या बेटा, हाँ है, ऑप्शन नंबर 100 आया बेटा। ठीक है बेटा, 100 कैसे हो गया, इसने कहाँ तक बोला था, राइट द सम ऑफ फर्स्ट 20 ओड नेचुरल नंबर। गलती हो गई हमसे, हमने इन्होंने पूछा पहले 20 ओड नंबर का सम, लेकिन हमने क्या निकाल दिया, हमने निकाल दिया 1 से लेकर के 20 के बीच में ओड नंबर का सम। अब कोई बात नहीं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए यही वाला कि सम ऑफ ओड नंबर निकालो बिटवीन 1 and 20, तो आप इस तरीके से करोगे। लेकिन उनने बोला 20 पहले 20 ओड नंबर का सम निकालना है, तो बेटा उसके लिए आपको जो है दिमाग लगाना पड़ेगा। पहले 20 ओड नंबर कौन कौन से होंगे, पहला 1, फिर 3, फिर 5, बढ़ाते लास्ट में आपका 39 ही आना है, क्योंकि यही लास्ट नंबर है। अब इसमें आप नंबर ऑफ टर्म्स आप निकाल सकते हो। नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी है इसमें 20, यानी जैसे यहाँ पर 10 आई थी, यहाँ पर 20 आएंगे, क्योंकि डबल का गैप हो गया। तो SN का फॉर्मूला लगा दो, 20/2 ब्रैकेट में a + l कितना 39, तो 2 से काट दो बेटा 10 इंटू 40, क्योंकि 39 + 1 40, तो बेटा ये आएगा 400। तो देखो ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट होगा। तो एक क्वेश्चन से हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हमारे लिए, ठीक है बेटा। थोड़ा सा और हो रहा है, हम लोग बढ़ जाते हैं बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन तो हमारा खत्म हो चुका है। अब हम दूसरे क्वेश्चन को पकड़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है भाई, बोलो आ जाओ, आपकी भी सुन लेते हैं। इन्होंने हमसे बोला है कि 1 जो है, 1 एक रूट है इस इक्वेशन का। 1 इज द रूट ऑफ द इक्वेशंस। इक्वेशंस बोलते मतलब इसका भी रूट है और इसका भी रूट है। अच्छा तो बताओ a इंटू बी की वैल्यू क्या होगी। तो 1 रूट है, तो 1 सेटिस्फाई करेगा बोथ इक्वेशन को। अगर 1 रूट है तो 1 क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो 1 विल बी सेटिस्फाई बोथ इक्वेशन। तो फर्स्ट इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी। जब इसको करेगा तो जहां पर y है वहां डाल दो 1,
ठीक है बच्चों, 1 का स्क्वायर प्लस ए 1 प्लस 3 इक्वल टू 0, 1 का स्क्वायर तो 1 बेटा, a प्लस 3 इक्वल टू 0, तो a प्लस ए 2a और 3 को वहाँ ले जाओ बेटा -3, तो a आ गया -3/2, a है -3/2। अच्छा a इसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो बेटा यहाँ भी डाल दो, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इक्वल टू 0, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 प्लस b इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू -2। अच्छा इसने पूछा a भी निकालो, तो मैं बहुत चालाक हूँ, a मैंने पहले निकाल लिया, b भी मैंने ये निकाल लिया। अब देखो 2 से 2 काट दो, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 3। खोज लो जरा कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। बोलो बच्चों समझ में आया? ठीक है, मैंने तो वो सुन लिया आपकी बात। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, कोई डाउट हो बताना, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट मैं उनको और छोटा करता रहूँगा ऐसे करके। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये भी क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 9 है ना। देखो ध्यान से, 9 में इन्होंने हमसे क्या क्या बोला है। इन्होंने हमसे ये बोला है 9 में, इन द गिवन फिगर ए बी बी सी सी ए ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी टच अ सर्कल बी क्यू आए, तो पता है पी ए हमें देर का 4, पी ए जो काम की चीज़ है वहाँ फोकस करा करो तुरंत ही। जो हमारे पास पी ए है वो है 4, पी ए बोले तो पी ए, अगर ये 4 है तो बेटा पी ए भी 4 होगी, ऐसी बात है। अगर पी ए इक्वल टू ए आर 4, क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से हमने टेंजेंट डाली है, एक्सटर्नल पॉइंट है ए से हमने पॉइंट डाल, तो ये और ये दोनों बराबर होंगी। बी पी इक्वल टू 3 है, बी पी बोले तो बेटा ये बी पी 3 है, तो बी क्यू भी क्या होगी, सेम होगी। तो बी पी इक्वल टू बी क्यू कितना है, 3 है। ठीक है भाई साहब, इन्होंने बोला ए सी दे रखा है 11, अच्छा ये पूरा दे रखा है 11, ठीक है हम ये भी निकाल लेंगे। देन फाइंड द वैल्यू बी सी, बी सी कितनी हुई, कोई दिक्कत नहीं है। ए सी मुझे दे रखा कितना, 11 सेंटीमीटर, तो मैं यहीं से सारी बात ये पलटूंगा ए सी से, क्योंकि ए सी जो है वो मिलके बना है ए आर प्लस आर सी से, और ये दे रखा है 11, और ए आर जो है ध्यान देखो, ए आर ये रहा ए आर 4 है, तो 4 प्लस आर सी, तो यहाँ माइनस कर दो, 11 माइनस 4 इक्वल टू आर सी, तो 11 में से 4 गए तो 7 बचे, तो आर सी की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 7। अच्छा अगर आर सी 7 है तो फिर तो क्यू सी भी 7 होगा, आर सी और क्यू सी भी 7, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से हमने क्या डाली बेटा, टेंजेंट डाली है। अच्छा अब इसने पूछा बी सी, अभी देखो अभी निकालता हूँ, बी सी इक्वल टू बी क्यू प्लस क्यू सी, तो बेटा बी क्यू कहाँ है, बी क्यू ये रहा, देखो बी क्यू कितना दे रखा 3, क्यू सी कहाँ है, देखो ये रहा क्यू सी कितना दे रखा 7, तो बी सी की वैल्यू आ गई 7 प्लस 3 10। अब आप मैच कर लो बेटा, इसमें 10 कहाँ पर है, 10 बस, बी फॉर बस, बस 10, ठीक है। तो आई थिंक इस वाले पेज के सभी क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। देखो हमने जल्दी 9 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, खत्म इसमें तो अब देख लो बेटा, अगर कहीं कोई दिक्कत हो किसी तरीके की तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम, ठीक है बच्चों। ये खत्म ही हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, स्टार्ट करते करते देखो कहाँ तक पहुँच गए हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बेटा सैंपल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी बच्चा किसी भी तरीके की ढील ना दे, पढ़ाई में कोई भी ढील ना दे, बस यही बचे हैं आपके पास 15-20 दिन, अच्छे से पढ़ें। हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करें, जितनी आप मेहनत करेंगे उससे डबल हम आपकी मेहनत कराएंगे यहाँ पर आपसे। अब देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन्होंने हमसे ये बोला है, अच्छा 2 बन गए, ठीक है भाई, एक ही रखेंगे 2 नहीं रखेंगे। इन्होंने हमसे ये बोला है कि इन अ फिगर अ सर्कल टच द साइड डी एफ ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, इन ट्राइंगल डी ई एफ, ठीक है बच्चों। क्या पूछा मैं तो बस ये जानता हूँ, और कहाँ गया भाई, हाँ आ तो गया। इन द गिवन सर्कल, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं आंखों में, रिफ्रेक्सिंग इन द गिवन फिगर अ सर्कल टच द साइड डी एफ, एक सर्कल है वो डी एफ को टच कर रहा है, डी एफ बोले तो ये रहा, एट पॉइंट एच कर रहा है, ठीक है। ई डी ये भी सही है, ई एफ ये भी सही है, प्रोड्यूस 2 पॉइंट के ये भी सही है,
एम, ये भी सही है। चलो ई के इधर रखा 9। अब ध्यान लगाऊं यहीं से जो गिवन होता है ई के कहाँ, ई के तो बेटा पूरी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। जो ई के है मैं बताता हूँ, जो ई के है वही आपकी ई एम भी होगा। दोनों 9 है, क्यों? एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट गिर रही है, दोनों आपस में बराबर होगी। एक्सटर्नल पॉइंट क्या है? ई है, तो वहां से हम लोग टेंजेंट गिरे तो दोनों आपस में इक्वल होंगी, ठीक है। देन द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डी एफ ई। अच्छा डी एफ ई कौन सा है? ये रहा डी, ये रहा एफ, ये रहा भाई क्वेश्चन अच्छा है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ उधर की बातें करके घुमा के मैं आपको आंसर देता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट इसका आंसर होगा नहीं हमारे पास। तो हम लोग बेटा थोड़ा सा अपना जो है कॉन्सेप्ट को मूव कराते हैं। अब देखो पेरीमीटर बात करते हैं। पेरीमीटर ऑफ डी ई एफ इक्वल टू ई डी को जोड़ो बेटा, फिर डी एफ को जोड़ो, फिर एफ ई को जोड़ो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ई डी जो है, हमने ई डी को जानबूझ के क्या लिखा पता है? ई डी लिखूंगा ये वाली वैल्यू माइनस के डी। तो ई डी को लिखा मैंने बेटा ई के माइनस डी के, ई के माइनस डी के, इसको मैंने यहाँ रखा, प्लस जो डी एफ था उसको लिखा मैंने डी एच प्लस एच एफ, ध्यान देना। और एफ ई को मैंने लिखा बेटा ई एम माइनस एफ एम। देख लो कंपेयर कर लो आप ध्यान से, ठीक है। लो मैं इसको रफ कर देता हूँ, ध्यान से कंपेयर कर लोगे। अब इसके आगे बढ़ते हैं, जो काम की चीज़ें उनको एक साथ लो। जैसे कि ई के जो है, ई के मेरे पास ये रहा ई के, ठीक है। और ई के में से जब माइनस करूंगा डी एच तो मेरा काम बन जाएगा ये वाला डी एच, क्योंकि ये डी एच किसके बराबर है? इसके बराबर है। तो थोड़ा सा अब थोड़ा मैं चाहता हूँ अपना कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर दें, तो मैं यहाँ पर डी एच को ले सकता हूँ क्या? हाँ डी एच को ले सकता हूँ। तो एक काम करोगे, डी एच कहाँ पर है? तो इसमें मैं एक आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ। जैसे ई के है, जो डी के है, डी के किसके इक्वल है भाई? रब क्यों नहीं हो रहा ये? ई के डी के जो है, डी के किसके इक्वल है? देखो ध्यान से देखो, डी के हमेशा बराबर होगा डी एच के। डी के डी एच के बराबर है क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट है। ऐसे ही एच एफ किसके बराबर है? एफ एम के, ठीक है। तो मैं वही यूज करूंगा, जहाँ यहाँ डी के है तो डाल दूंगा डी एच, प्लस यहाँ डी एच को डी एच छोड़ दूंगा और एच एफ को एच एफ छोड़ दूंगा, प्लस यहाँ ई एम को ई एम छोड़ दूँ, लेकिन जो एफ एम है एफ एम को लिखूंगा एफ एच। एफ एम बोले तो ये और एफ एच बोले तो ये, इनको हम पर मैं छोड़ दूंगा ऐसे बेटा। ई के माइनस डी एच ये होगा बेटा हमारे पास बचा ई के। अब देखो कुछ ही कट रही है तो ऐसा मत करो, ऐसा ना करो। माइनस का डी एच प्लस का डी एच कट गया, प्लस का एच एफ माइनस का एच एफ कट गया। कितना बचा हमारे पास? ई के प्लस ई एम, ये तो बचा। अब ई के और ई एम बचा मेरे पास। अब ई के और ई एम दोनों आपस में बराबर हैं। ई के देखो, ई के और ई एच, ई के और ई एच क्या है? दोनों आपस में बराबर है। हाँ, अगर ई के और ई एच दोनों आपस में बराबर हैं तो मैं इसको भी जो है, जो ई एम है उसको भी ई के डाल सकता हूँ। तो ई के प्लस ई के 2 ई के, और ई के कितना रखा बेटा आपको? 9। तो 2 × 9 कितना होगा? 18। तो इस ट्राइंगल का पेरीमीटर कितना होगा? 18। 18 कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। 10 क्वेश्चन खत्म। यहाँ सेक्शन ए खत्म हो जाता है। हाँ, ये पुराने सैंपल पेपर हैं तो इनके अंदर असर्शन रीजन नहीं है, ठीक है बच्चों। तो असर्शन रीजन के लिए हम अलग से क्लास लेंगे। तो यहाँ हमने सेक्शन 1 खत्म कर चुका है। हम लोग इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, फिर हम सेकंड वीडियो में सेक्शन बी को इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसमें जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करेंगे। तब तक आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप इन क्वेश्चंस को फटाफट करें, बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस का ही सब्जेक्ट है बच्चों। ठीक है बच्चों, अपना ध्यान रखें।